त्रिकोणमिति का और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने पेड़ बनाया और ये हो गई जमीन। मान लिया यहाँ से पेड़ टूटेगा, टूटने के बाद ये जमीन को छूने लगेगा। मान लिया यहाँ पर पहले पेड़ था, इसको हम ABC से प्रदर्शित करेंगे। अब पेड़ की ऊंचाई, आधा पेड़ खड़ा है X है और आधा जो ये नीचे डला है इसको Y मान लेंगे। तो और जहाँ जमीन से पेड़ छू रहा है वो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है और पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर जिस जगह जमीन को छू रहा है उसकी दूरी दी है 8 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई। बहुत से बच्चे पेड़ की ऊंचाई अकेली X मान लेते हैं या अकेली Y मान लेते हैं, लेकिन पेड़ की ऊंचाई आधा पेड़ X है, आधा पेड़ नीचे डला है Y है, तो मिलकर हुई दोनों X प्लस Y मीटर। B से लेकर C तक दी है कितने की 8 मीटर। उन्नयन कोण थीटा बराबर सवाल में दिया है कितने डिग्री, 30 डिग्री। सबसे पहले ये त्रिभुज है समकोण, और जब भी त्रिकोणमिति का कोई से भी सवाल में प्रयोग करते हैं तो समकोण त्रिभुज जरूर बनता है। समकोण त्रिभुज का नाम दे दिया ABC में। अब लंब निकालना है तो tan थीटा लगाएंगे पहली बार, जब कर्ण निकालना है तो दूसरी बार में sin थीटा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम tan थीटा लगा रहे। tan थीटा क्यों लगा रहे कि इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का मान है 30 डिग्री, लंब A से लेकर B तक, आधार B से लेकर C तक। tan 30 का मान 1/√3 होता है और AB का मान लिखेंगे X और BC का मान लिखेंगे 8। X का √3 में तिर्यक गुणा करेंगे, X √3 बराबर 8 का 1 में गुणा करेंगे, 8 एकम 8। X बराबर 8 के बटे नीचे आ जाएंगे √3। कभी भी नीचे रूट वाली संख्या हो तो उस रूट को हटाने के लिए अंश में भी √3 का गुणा कर देते हैं, हर में भी √3 का गुणा कर देते हैं। 8 का गुणा √3 में करेंगे 8 √3 और √3 का गुणा √3 में करेंगे 3, तो आधा पेड़ निकल आया 8 √3/3 मीटर। अब कर्ण निकालना है, इसलिए दोबारा समकोण त्रिभुज ABC में अब की बार में कर्ण कहाँ आता है, जब आप sin थीटा सूत्र लगाएंगे। sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। थीटा का मान वही है 30 डिग्री, नहीं बदलेगा, sin 30 डिग्री रहेगा। लंब की जगह लिखेंगे AB और कर्ण की जगह A से लेकर C तक AC। sin 30 का मान 1/2 होता है और AB की जगह लिखेंगे X और AC की जगह पर लिखेंगे Y। अब हम X का मान निकाल चुके हैं तो X की जगह पर हम लिख सकते हैं 8 √3/3। यदि नहीं लिखना है तो तिर्यक गुणा कर दो, Y का गुणा 1 में कर दो, Y एकम Y बराबर 2 का गुणा X में करेंगे 2X। अब यहाँ पर X का मान रख लो। जब हम X का मान रखेंगे तो 2 गुणित X का मान निकला है 8 √3/3
3। तो y बराबर निकल आया 2 अट्ठे 16 √3/3। तो आधा पेड़ निकल आया y बराबर 16 √3/3। अब हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। हमने पेड़ की ऊंचाई को माना है x + y। x का मान है 8 √3/3 प्लस y का मान है 16 √3/3। 3 और 3 का लासा निकालेंगे 3, 3 का 3 में भाग एक बार, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 8 √3 आएगा। जब लासा समान हो संख्या ऊपर की समान आ जाती है 16 √3। 8 √3 16 √3 को जोड़ा, 8 और 16 हुए 24 √3 और बटे 3। 3 से हमने काटा 3 8 24, तो ये आया 8 √3 मीटर। लास्ट में लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर। आंसर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। जब इस सवाल को आप हल करें तो सब बच्चे जानते हो कि यदि किसी भी संख्या का होल स्क्वायर हटा दिया जाए तो अगली लाइन में जो भी संख्या होती है उस पर √ चढ़ा दिया जाता है। तो हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हटा दिया तो इस पूरी संख्या पे हमने √ चढ़ा दिया। 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, ये दोनों पर √ है। अब हम LHS से नहीं करेंगे, सवाल को लेंगे RHS। RHS माने होता है राइट हैंड साइड माने दाहिना पक्ष, LHS माने होता है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। तो हम RHS से लेकर इस सवाल को हल करेंगे। √1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। इसमें हर का परमेयीकरण करेंगे। संख्या रूट में है तो रूट में हर का परमेयीकरण हो जाएगा। ये जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा। 1 - cos थीटा का अंश में और 1 - cos थीटा का ही हर में गुणा करने पर 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा 2 बार हो चुका। कोई सी भी संख्या √ के अंदर यदि 2 बार हो जाती है तो वो एक बार बाहर निकल आती है। तो 1 - cos थीटा बाहर निकल आया। अगले जो नीचे है इसमें प्लस है इसमें माइनस है। a + b a - b बराबर होता है a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं चढ़ाते, 1 1 में 1 ही आ जाएगा, माइनस cos दूसरी है cos, तो cos स्क्वायर थीटा अभी √ रहेगा। अगली लाइन में 1 - cos थीटा बटे रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। अब हमको ये पता चल चुका है कि साइन पे जो स्क्वायर है वो 2 बार हो चुका है। साइन रूट से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो साइन 2 बार था, 1 बार बचा साइन थीटा। 1 के बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों के बटे है, और कोस थीटा के बटे, बीच में माइनस है माइनस लगाया, कोस थीटा के बटे भी लिख सकते हैं साइन थीटा। अब 1 बटे साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कोसेक थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा का सूत्र होता है कोट थीटा। यदि लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ये दोनों लिखकर तो हमने जब
RHS से सवाल को हल किया तो आंसर आ गया LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो गए, तो सवाल हमारा हल हो चुका है।